सलाम लाल सलाम। सतीरा के दादड़िया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज के अमर रहे, अमर रहे। छाता संघ उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रिंसिपल साहब, गावड़िया साहब, हमारे एसएफआई के राज्य के नेता साथी सुभाष जाखड़, हमारे पुराने साथी विजेंद्र लांबा, फूलजी बरबर साहब, तमाम अतिथिगण, इस कॉलेज के प्रोफेसरगण, प्यारे छात्र छात्राओं, प्रेस के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने फिर कोरोना के बाद छात्र संघ के चुनाव में एसएफआई को जिताया। मुझे एमएलए बनने के बाद भी 2 बार मौका मिल गया आपके कॉलेज में आने का। मैं सबसे पहले आपसे वादा करता हूं कि अभी 23 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। आपके कॉलेज की मांग राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में मजबूत है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। वे तो लड़ लड़ के सीख्या, मार्खने क्या हो ज्ञान हो। ज्ञान तो लोगां के कने बैठा हूं, लोगां की बात सुनाऊं, लोगां की लिखेड़ी किताब पढ़ाऊं और फिर मैं संघर्ष में लागू करूं आए हुए जिसो भी है वो आपा तो सारी जगह बता ही दिया, छुपा के भी को रखा। अगले के मुंह पर ही कह दिया, कह दिया भाई जी कॉलेज तो देखो लिया, बहुत बढ़िया बात, कॉलेज खोल दिया 150 ज्यादा और आप कमेटी सी के बना दी थे। कॉलेज चला सी कोड़े सरकार ने चलाना है। बात में विधानसभा पीछे भी गई, अब आगे भी कहूंगा। मैं बात खातर कहूंगा कि भी उद्घोषक साथी कहो कि भी गावड़िया जी मदद की घोषणा कर दी और बहुत बड़ो दिल है, कोई आदमी आपकी कमाइयों की मदद की मत रखे, लेकिन ये आखिरी मदद नहीं हो सकती। पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं सरकार को ही देनी पड़ेंगी। हम ऐसे बेहतर भारत के निर्माण की बात सोचते हैं जहां शिक्षा पर सरकार 10% खर्च करे। ये जो आपके सामने तने हुए मुखों का जो बैनर लिखा है एसएफआई, ये मांग करता है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो। जो भारत सरकार अभी बजट पेश करेगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बजट पेश करेगी, उस बजट में शिक्षा का क्या महत्व है। आज अखबार में खबर आई कि साहब जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं राजस्थान में, उनमें नौकरी की अपॉर्चुनिटी राजस्थान के छोरे छोरियों को नहीं मिलने वाली, बाहर के बच्चे लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ अंग्रेजी में बहुत बैक हैं, हम बहुत पीछे हैं। हमारा बेहतर भविष्य कैसे हो, इस बात के लिए जरूरी है कि हम बेहतर करने के प्रयास करें और बेहतर करने के लिए लड़ाई लड़ें। हमें ऐसे भाई ने ये सिखाया। अभी आप कह रहे हैं कि आप विधानसभा में मजबूती से बोलते हैं, नहीं, एमएलए तो 200 चुन के आते हैं, वो अपने क्षेत्र में खूब बोल बोल के और बोलने वाले लोगों से अच्छे तरीके से जीत के आते हैं, इसलिए अच्छे से जीत के आते हैं। लेकिन हमें ऐसे भाई ने जो सिखाया वो ये सिखाया कि हर विद्यार्थी को शिक्षा मिले और हर विद्यार्थी नौजवान को रोजगार मिले। इस बात के लिए हम लड़े। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं केरला के बीच, राजस्थान के बीच, हम हमारे अध्ययन से कंपैरिजन कर सकते हैं कि आंध्रा में क्या चल रहा है और हरियाणा में क्या चल रहा है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जेएनयू क्या है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, और हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटियां कहां से उग गई जिनके कोई अते पते ही नहीं। यूनिवर्सिटी का एक कमरा यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा बड़ा और फर्जी डिग्रियां मांगने का काम करते हैं, जिसे शिक्षा का स्तर गिरता है। उसकी सबसे बड़ी दुकान आपके हमारे यहाँ मिलती, फर्जी डिग्री बांटने का धंधा है। विशेष शिक्षा का जो स्तर का गिरावट आती है और सरकारें पल्ला यूं झाड़ देती है कि साहब यूनिवर्सिटी तो है, शिक्षा तो मिल रही है। नहीं साहब, हमें बेहतर भारत बनाने के लिए शिक्षा को और बेहतर करने की जरूरत है। इस बात की लड़ाई हमें लगातार लड़नी है। सही कहा साथी विजेंद्र ने कि हम तो देख करके गए, हम हमारे जमाने में लड़ाई लड़ते, मांग करते। मैं जब एसएफआई में था तो यही गहलोत साहब की सरकार थी और सरकार ने एक आदेश निकाला कि स्कूलों में कंप्यूटर के नाम पर फीस शुरू कर दी 600 रुपए। हमने गहलोत साहब से सवाल करा कि साहब
कंप्यूटर की फीस 600 रुपए। कंप्यूटर दूर की बात, बिजली का कनेक्शन भी है क्या स्कूल में? उसमें वो हनुमानगढ़ कोई आए हुए थे कैंपेन में, पंजाब कैंपेन से होकर के हनुमानगढ़ आए। हमारा एसएफआई का बड़ा डेलीगेशन गया मिलने के लिए, हम जबरदस्ती मिले। अरे कोई प्रेम से थोड़ी मिलाता था, जबरदस्ती मिलते, मिलेंगे अभी उनका लट्ठी मारेंगे, अब मान लो मिलेंगे, प्रोग्राम फाड़ देंगे तुम्हारा, तो बोले मिला देंगे। मिला, मैंने कहा साहब लाइट का कनेक्शन ही नहीं। क्या मेरे बोले आप कंप्यूटर के खिलाफ हो? नो, कंप्यूटर के साथ हैं, लाइट का कनेक्शन तो दो। तुमने कंप्यूटर लगा दिए, कोई संस्था को ठेका दे दिया, उसने एक कमरे का ले दिया कंप्यूटर कक्ष, न बिजली, न कनेक्शन, न डैशबोर्ड, न कीबोर्ड, न माउस, न चाउस, कुछ नहीं। तो बोले क्या करना है? मैं कहा इसको पहले तो करो निःशुल्क और फिर कराओ सारे स्कूलों में कनेक्शन। मैं समझता हूं आज राजस्थान के अधिकतर स्कूलों में कनेक्शन है बिजली की। कंप्यूटर के खिलाफ हम नहीं है, हम उद्योग और विज्ञान के खिलाफ नहीं है, पर उसके नाम पर कोई हमें बेवकूफ बनाए, हम ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। साथियों, आप उस इलाके से जहां के लोग बहुत बड़ी राजनीति में हैसियत रखते हैं, बहुत बड़ी हैसियत, और आप उस इलाके में जहां यमुना के बहुत नजदीक और बहुत सपने दिखाए गए कि यमुना का पानी लाएंगे, राजस्थान का हिस्सा बढ़ता है यमुना में, यमुना का पानी लाएंगे, इन खेतों को सरसब्ज कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, दिखाने भी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि सारे देश की नदियों को जोड़ देंगे। ठीक है, लोगों ने कहा बहुत जोरदार बात है। शिखर झुंझुनू में भी आज जगी, राजस्थान के नहीं देश के उन तमाम बारानी क्षेत्रों में आज जगी, नदियां जुड़ेंगी, खेतों से कनेक्टिविटी होगी, किसान के बेटे और बेटियों का भविष्य उज्जवल होगा, खेत में खेती अच्छी पैदा होगी, तो हमें और फैसिलिटी हमारे परिजन प्रोवाइड कराएंगे, तो हम और आगे तक जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि पिछले 10 साल में देश में तेजी से संपत्ति कुछ लोगों के पास सिकुड़ के इकट्ठी हो गई, और इतनी तेजी से सिकुड़ रही है कि आपके और हमारे हाथ हर समय कटते जा रहे हैं। हम चाहे कितने जोरदार भाषण दें, हमारे यहाँ राजस्थान में हो रहा है, स्कूल कर्मोन्नत हो रहे, कॉलेज खुल रहे, लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश की हम बात करें तो बहुत तेजी के साथ निजीकरण, शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में तेजी से निजीकरण है, जो आने वाले समय में हमारा ही मौत है। हम कॉलेज, जैसे गावड़िया जी बहुत सुंदर तरीके से आपको बात कहेंगे कि साहब रोजगार मिले या नहीं मिले, अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना है, बैचलर होना है, यहां तक बात एकदम दुरुस्त, आप सही फरमाए। लेकिन इससे आगे बैचलर के बाद जब आप मैरिड हो जाएंगे, तब फिर बायों बोल जैसी फिर चाहिए काम, है नहीं, सिकुड़ गया साहब। उसकी व्यवस्था कैसे होगी? कौन लड़ेगा, कौन करेगा बात? कितनी आसानी के साथ मैं जिस जगह खड़ा हूं, वहां पिछले 5 साल में भर्ती नहीं हुई। झुंझुनू यारो, झुंझुनू 5 साल से फौज की भर्ती, ये गांव गांव गली गली में किसान के बेटों को फौज की नौकरी मिलती थी। आपने देखी है झुंझुनू में भर्ती, अग्निवीर 4 साल के लिए अग्निवीर होंगे। अब अग्निवीरा ने दिमाग में बात आ गई, कुकरी पाड़ो पाट जा, सके तो 4 साल का तो नौकरी मिल जा, और सके फिर छोकरी मिल जा। मैं अग्निवीरा ने कहना चाहूं, बावड़ी बात को नहीं करेंगी, हुए ज्यादा पढ़नी है भी कहेंगे भाई 4 साल की नौकरी आड़े सके मैं भी को बनावा
ज्यादा प्रेम पालने की जरूरत नहीं, दूसरे बेवकूफ नहीं समझ देख रहे हैं। अग्निवीर इतनी सॉरी एक्सेप्ट को करके नहीं बोलता, आप बताओ। एबीआई कहते सीधे अग्निवीर तो भेड़िया फिर। अब एक गाड़ी के 4 पहिए हैं, चारों में हवा एक सी नहीं है, बैलेंस नहीं बढ़ता और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी या फिर सड़क से उतर जाएगी। इस समाज में बराबरी स्थापित करने के लिए हमें और ऊपर उठना पड़ेगा। मैं समझता हूं सीकर और झुंझुनू में जो चेतना है, जो चेतना शेखावाटी में, शायद राजस्थान में इतनी चेतना कहीं नहीं, लेकिन इस चेतना के स्तर को और आगे बढ़ाना। मैं निवेदन करना चाहता हूं नौजवान साथियों से, साथियों सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ ऐसे भाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ ऐसे भाई संगठन की जिम्मेदारी नहीं, हर किसी को तार्किक होना पड़ेगा। समाज में जिस तरीके से तेजी से लोग उगरे नशे बेचने के लिए, नशा बेच करके संपत्ति इकट्ठी करके तथाकथित रूप से लोग समाज सेवी घोषित हो रहे हैं और उसके पीछे जो लोग लठेतों की फौज खड़ी हो रही है, उससे 5-4 साल अच्छे कपड़े और अच्छे जूते आ सकते हैं, अच्छा रोब हो सकता है, लेकिन जिंदगी का पहिया नहीं चल सकता। जिंदगी का पहिया जब चलेगा जब शिक्षा होगी, जब रोजगार होगा, जब आदर्श भगत सिंह होंगे, जब आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होंगे, जब आदर्श देश का संविधान होगा, जब आदर्श ये होगा कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। आखिरी से आखिरी विद्यार्थी को इस बात का इल्म हो, इस बात की जानकारी हो कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रामायण, गीता, महाभारत, बाइबिल, कुरान सब के सब है, वो देश का संविधान है। इस संविधान से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तब देश आगे बढ़ेगा। वो बिने खींच रही है, वो बिन पाड़ रही है, लीरम लीर भलाई कर दो आगा वो बढ़ोगा। ये गलत परंपरा, ये गलत बात है। जिस तेजी के साथ सोशल मीडिया में बकवास होती है, जिस तेजी के साथ बकवास होती है, लोग खुद सोच, अरे जिस आदमी को अक्ल नहीं, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वो आदमी सोशल मीडिया पर जस्टिस करने के लिए तैयार है, न्याय करने के लिए तैयार है। वो फैसले सुनाता है, स्क्रिप्ट लिखता है कि मैं फैसला सुनाऊंगा, ये फलाना गलत है। कौन होते हो भाई आप ये फैसला सुनाने वाले? मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ऐसे भाई के साथियों से कहना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा। हम जो लोग समझते हैं, संविधान की वैल्यू समझते हैं, हम समाजवाद की बात समझते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात समझते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी और ज्यादा है। हम और ताकत के साथ काम करें और हिम्मत के साथ काम करें। मैं एक एक साथी से, चाहे पंकज गुर्जर हो चाहे दूसरे साथियों, सबसे कहना चाहता हूं, और ज्यादा गंभीरता से पढ़ना है, और ज्यादा हर विद्यार्थी तक पहुंच करनी है, हर स्कूल में जाकर के बताना है, शिक्षा और संघर्ष के नारे को मजबूत करना। मुझे बड़ी खुशी होती, मैं बड़ा बिजी कार्यक्रम था कि 23 से विधानसभा 1.5-2 महीने कंटिन्यू उधर रहना, कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम था, इसलिए आए कि छात्र संघ के बीच में जाकर के आनंद की अनुभूति होती है। हमें रास्ता, हमें यहां तक भेजने का काम, रास्ता बताने का काम ऐसे भाई ने करा। जीवन में सुधार आ गया। पता नहीं किस लठेत गैंग के आदमी होते, या पता नहीं जिंदगी क्या होती। पढ़ लिखते हो, मेरे से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, और जो रास्ता ऐसे भाई ने दिखाया, जो आंखें खोलने का काम करा, वो ये कि दुनियादारी समझ में आई, संविधान की बात समझ में आई, भगत सिंह की बात समझ में आई, लड़ाई की बात समझ में आई, ये ताकत आई कि कैसे शासन की आंख में आंख डाल करके कह सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन केरला एंड राजस्थान, यू शुड बी डन एजुकेशन, मोर एजुकेशन, मोर एजुकेशन, मोर एजुकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत इस संगठन से आई। इसलिए मैं ऐसे भाई के एक एक कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, ऐसे भाई मजबूती से करें, पढ़ो पढ़ाई, लड़ो लड़ाई। अगर ऐसे भाई का लीडर कॉलेज में पढ़ाई में अव्वल नहीं,
अगर ऐसे भाई का लीडर जोरदार वक्ता नहीं है, अगर ऐसे भाई का लीडर अपने समाज में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपनी तहसील में प्यारा नहीं, लोगों के लिए प्रिय नहीं, तो मैं कहता हूं उसको खुद को चेक करने की जरूरत है। वो अपने आप को चेक कराए किसी ऐसे भाई के पुराने नेता से। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो खुद में एक दिन चला गया, मैंने कहा मेरे को खांसी आ रही कई दिन से, बोले मैं तेरे से ज्यादा बीमार। मैं तो बीमारी बता, बोले मैं रात के 1 बजे तक पेशेंट देखता हूँ, तू रात के 1 बजे तक ऑनलाइन रहता है। दोनों को बीमारी सेम है, सो आराम करो फिर काम ज्यादा करो। डॉक्टर तो बेचारे खुद बीमार, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी, बड़ी मुश्किल से डॉक्टरी करी, सरकारी हॉस्पिटल में दरकार है, डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के खड़े हो गए, खुद बीमार। हम मानसिक रूप से बीमार हो गए। अच्छे प्रिंसिपल शोध करने की जरूरत है, शोध कर ली, पंडित से करवा के पूजा स्कूल कर लिया खुद का खड़ा, मुरार का गया तेल लेने। ये आगे बढ़ने की हमारी परंपरा नहीं बची। इस देश को पता नहीं हमारे पुरखों ने क्या क्या दिया। हम सोचते हैं कि आज वैसी विकट परिस्थिति आज होती क्या हम लड़ पाते। हम कितनी आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं विद्या संबल में। हम कितनी आसानी से संतुष्ट हो गए अग्निवीर में। हम कितनी आसानी से संतुष्ट हो गए, स्कूल बंद हुए। हमारे बुजुर्गों ने बेटे बेटियों के ब्याह में पैसे खर्च नहीं करे, गांव गांव में चंदा करके स्कूल खड़े करे, स्कूलों के ताले लगे। हम संतुष्ट हो गए कि जी स्कूल बंद कर रही है सरकार, किसके नाम पर? एकीकरण के नाम पर। ऐसी जोरदार संस्थाएं गांव में जिनमें ताले लग गए और हम संतुष्ट हो गए। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, विद्यार्थी साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो हमारी संतुष्ट होने की कैपेसिटी है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, जिज्ञासा और बढ़ाने की जरूरत है। अगर इस कॉलेज में, मुरारका कॉलेज में, जिस संघर्ष के साथ एसएफआई ने खोलने के लिए लड़ा, मैं कहता हूं एसएफआई के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है इस कॉलेज को बड़ा करने तक असीमित लड़ाइयां लड़े। कभी एनसीसी के लिए, कभी क्लासरूम के लिए, कभी उसकी फैकल्टीज के लिए, कभी उसमें सेक्शन बढ़ाने के लिए, कभी उसमें लेक्चरर की मांग के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो कंटिन्यू क्लास के भीतर बैठने वाले विद्यार्थी भी हो। अगर क्लास के भीतर बैठने की हिम्मत नहीं है तो हम लड़ ही नहीं सकते। मुझे याद है अच्छे से, मैं एनएम पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ में विद्यार्थी नेता स्थापित हुआ और पास के कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। मैं सुबह की 3 क्लास लगा के पीजी कॉलेज में नेतागिरी करने चला जाता। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी भेजी कि एक ये आदमी छोड़ देते हो आप 11:30 बजे, इसको पाबंद करो। मैं वहां 3 पीरियड लगा के चला जाता मैं नेतागिरी करने। पास में तो था, बीच में दीवार ही थी। तो उसने कहा कि ये आदमी 3 पीरियड लगा के जाता है, इसलिए मैं तो पाबंद नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारा पत्र व्यवहार आज भी कायम है। तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने, एसडीएम होता था उस समय एनएमपीजी कॉलेज का कार्यवाहक इंचार्ज, एसडीएम को चिट्ठी भेजी कि वहां से एक आदमी बलवान पुनिया नाम का वहां पीरियड लगाने के बाद यहां आकर के और फिर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके नारे लगवाता है। एसडीएम थे खजान सिंह यादव साहब ने मुझे तलब करा, गाड़ी बेच करके खुद की जिप्सी होती थी उस समय एसडीएम के पास। बोले तू वहां जाकर के क्या करते हो? नारे लगाता। क्यों? मैं तो सिखाता हूं उनको नारे कैसे लगाने। मैं आज भी बहुत मजबूती से नारे लगाता हूं, फिर मेरे लेवल के नारे जाकर लगा सकता हूं तो गलत। मैं कल गया था किसानों की मीटिंग में, नोट मैंने 20 एक नारे दिए, कई लोगों के गले बैठ गए। ये फाड़ा पड़ रहा है, फसल खराब हो रही है ना। 1250 करोड़ बीमा लिया है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, 1250 करोड़। पिछली 6 फसलों में मेरे एमएलए बनने के बाद 1266 करोड़ बीमा क्लेम आए मेरे किसानों के खातों में।
और जब मैं अगली इलेक्शन में जाऊंगा 10 महीने के बाद, उस समय ये स्ट्रेंथ 1600 करोड़ हो जाएगी। हम लड़ते थे एक कॉलेज के लिए लड़ते थे कि भादरा में कॉलेज खोलो। आज हमने एग्रीकल्चर कॉलेज और ITI कॉलेज 49 स्कूल कर्मोन्नत, 49 स्कूल कर्मोन्नत करवाए हैं और 13 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलवाए हैं। हमारे वहां बच्चे और बच्चियां बोलते हैं गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, इट मे बी पॉसिबल बट यू कुड नॉट काउंट। आगे मैं बताऊंगा नहीं। मुंसरी गांव में गया मैं, बच्चों ने स्वागत करा अंग्रेजी पोइम बोल करके। मां की समझ से विजेंद्र कह रहा था कि मोरारका में आकर के दिल खुश हो जाता है। दिल खुश हो गया कि हम लड़े और हम जीते और हमने इस तहसील को कुछ दिया। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं, हर ऐसे भाई का कार्यकर्ता ऐसा कर सकता है। यूं थोड़ी हो जाता है कि साहब आप पहली बार विधानसभा में गए और आपको राजस्थान जाने। मैं गया हूं जितेंद्र मेघवाल की, जब मूछ रखने से किसी ने हत्या कर दी, मैं उसके घर गया। मैंने पाली जिले में देखा कि ये गोंडवाड़ में है क्या जातिवाद। मैंने सीएम को चिट्ठी लिखी, अभी विधानसभा में डिस्कशन करूंगा उस चिट्ठी पर। फिर मैं गया दोबारा, जालोर में मटकी का प्रकरण आया। RSS के पाठ्यक्रम के पहले पेज पर लिखा कि वामपंथी रंग दिया जा रहा है मटकी को। मैं आज कह के जाना चाहता हूं आपके बीच में, उस इलाके का नाम है गोंडवाड़। गोंडवाड़ में एक भी 12वीं तक के स्कूल में मिड डे मील में SC की महिला काम नहीं करती। मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि क्या वहां मटकी को लेकर के इश्यू था। मैंने कहा मैं पास नहीं था, पर मैं मेरी आंखों से देख के वो ये है कि गोंडवाड़ के इलाके में एक भी महिला मिड डे मील में SC की नहीं है। सड़ांग आती है ऐसे समाज पर, बदबू मार रहा समाज। संविधान ने कहा है अस्पृश्यता पाप है, आज भी कायम है। बताओ किसको गुस्सा आता है? और उस गुस्से का सॉल्यूशन क्या है? उस गुस्से का सॉल्यूशन ये है कि हम जहां भी खड़े हों, हमारे व्यवहार में छुआछूत खत्म हो, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। आदमी बड़े भाषण देने से, बड़ा पद प्राप्त करने से नहीं हो जाता। उसके विचार क्या हैं? जहां नहरी इलाका आया, जहां नहरें आई, वहां समाज से छुआछूत खत्म हुई, काम के रिलेशन से। खेतिहर मजदूर और जमींदार के बीच फासला खत्म हो गया छुआछूत का। आज भी राजस्थान में ये चीज कायम है। अगर किसी को प्रेम है झुंझुनू से, अगर किसी को प्रेम है राजस्थान से, तो हमारे माथे पर कलंक है गोंडवाड़ का वो जातिवाद। आई कैन फील, महसूस कर सकते हैं कि हमें कोई केरला में कह सकता कि आपके यहां क्या इतना जातिवाद है? क्या आपके वहां अनटचेबल पीपल हैं? ऐसे लोग हैं जिनको आप छू नहीं सकते? या आप मुझे सवाल करा गया ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस केरला में कि क्या राजस्थान में आज भी अनटचेबल पीपल हैं? शर्म आती है हमें जब हमसे कोई हमारे राजस्थान के बारे में सवाल करे। इसका उत्तर सिर्फ सरकारों के पास नहीं, हम सब लोगों के पास है। इसका उत्तर समाजवाद है, इसका उत्तर स्वाधीनता है, इसका उत्तर जनवाद है। इसलिए इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी सोशलिज्म जिंदाबाद है। मैं इसलिए कह रहा था कि हमारी गुत्थियां सुलझाने का काम करा संगठन ने, जीवन जीने का अदब आया। मेरे 4 गनमैन हैं, 3 SC के भाई की तरह रखता हूं। ये समझ, ये अक्ल इसलिए आई कि मैं सफाई से हूं। मेरे बाद मेरे भादरा में ऑफिस का इंचार्ज होता सोलंकी पिछले 15 साल से। उसकी वजह ये कि समझ
उस SFI से आई। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हुए हम समाज के विकास के लिए लड़ें, तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं सम्मानीय प्रिंसिपल साहब और तमाम स्टाफ से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रदेश में माहौल है, मैं आपसे एक चीज का वादा चाहता हूं कि आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ बढ़ाओ। ज्यादा से ज्यादा बच्चों से अपील करो कि आप फोन भी चलाओ, आप आनंद भी लीजिए, आप घूमिए फिरिए, लेकिन 1 घंटे लाइब्रेरी भी बैठिए, पढ़िए उन लोगों को जो हमें यहां तक लेकर के आए। मनुष्य की उत्पत्ति से मनुष्य के विकास तक, बेल बटन से जीन तक हम पहुंचे हैं। ये दौर आया है, इस दौर को लाने वाले लोगों को पढ़िए, आगे कैसे बढ़े। आप सब लोगों ने मुझे बड़ा प्रेम से सुना, आपका धन्यवाद। देरी से आने के लिए क्षमा चाहूंगा। हम फिर मिलेंगे किसी न किसी कार्यक्रम में या फिर राजस्थान की विधानसभा में आपकी आवाज को उठाते हुए ये महसूस करना कि मैं मोररका में खड़ा ही आपकी आवाज उठा रहा हूं। एक बार फिर छात्र संघ के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद कि आप कॉलेज में चुनाव जीते। एक बार फिर तमाम छात्र छात्राओं का धन्यवाद कि उन्होंने फिर SFI को जिताया, हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। सैल्यूट, थैंक यू। हमारे श्रद्धेय, हमारे प्रतिनिधि विधायक, हमारे माननीय श्रीमान बलवान जी पूनिया के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करते